हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोशन झा और मैं आप सभी का हिंदपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। अभी मैं आपको क्लास 9th के साइंस पढ़ाऊंगा, जिसमें चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मोशन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। जैसे कि हमारे इस चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। हम अपने आसपास में, अपने दैनिक जीवन में तो देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है, ठीक है। जैसे कि बर्ड क्या होता है, फ्लाई करता है, फिश स्विम करता रहता है, कार मूव करता है, ठीक है। और इवन दो हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है, ये ब्लड भी जो है हमारे क्या होता है, फ्लो करता रहता है विंस और आर्टरीज के मदद से, ठीक है। विंस और आर्टरीज में क्या होता रहता है, फ्लो करता रहता है। इवन जो प्लैनेट है, गैलेक्सी है, स्टार्स है, ये सब भी क्या करता रहता है, ये सभी मोशन में है। तो हम कैसे समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक टाइम के साथ जो है अपना पोजीशन क्या होता रहता है, चेंज करता रहता है, तो हम समझते हैं कि ये क्या है, ये मोशन में है। समझ में आया? ठीक है। तो क्या कारण है कि जो है सनराइज होता है, सनसेट होता है, और सीजन जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। किसी पर्सन्स के लिए जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, मूविंग करते हुए जो है महसूस होता है, दिखाई देता है। और किसी पर्सन्स के लिए वही ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, रेस्ट में जो है वो दिखाई देता है या महसूस होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि एक बस है जिसमें पैसेंजर है बैठा हुआ। वो पैसेंजर बस के विंडो से जब देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि बस के सड़क के किनारे जो पैर है वो बैकवर्ड्स यानी पीछे जाते हुए दिखाई देता है। वहीं एक सड़क के किनारे में एक पर्सन खड़ा है, वो उस पर्सन के हिसाब से जो ये बस है और बस में बैठे हुए यात्री जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और वहीं आप दूसरा एक और कंडीशन बताते हैं, बस के अंदर में बस मूव कर रहा है और बस के अंदर में जो यात्री बैठा है उसके नज़र में दूसरे यात्री क्या है, वो मोशन में नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो रेस्ट में है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारे मोशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मोशंस होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मोशन करता है। कुछ जो होता है वो रोटेट करता है। कुछ क्या करता है, वो सर्कुलर पाथ में जो है मोशन करता है। कुछ क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है ना वो अलग अलग तरीक़ा से मोशन करता है। हम आपको इस चैप्टर में जो है पढ़ाएंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन करता है, हम आपको इस चैप्टर में अभी पढ़ाएंगे। और फिर हम आगे जो है आपको सर्कुलर मोशंस के बारे में भी आपको अच्छे से बता देंगे। इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन के मोशंस को पढ़ेंगे और ग्राफ के माध्यम से और भी बहुत सारे जो है ट्रिक से हम इसको समझेंगे, ठीक है। हमें मोशन को समझने से पहले जो है हमें रेफरेंस पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट को कैसे समझेंगे? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशंस को बताने के लिए हमें उसका रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल बता देते हैं कि मान लीजिए आपका स्कूल जो है आपके घर से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, ठीक है। अब ये आपका घर जो है वो स्कूल के रेफरेंस में है, यानी कि आपके घर से वो स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये आपका घर जो है वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इसी तरह से हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल दिए थे आपको बस का, उस बस में जो है वो क्या हुआ था कि
वो रोड साइड में जो वो आदमी खड़ा था उसके नज़र में वो बस जो है वो क्या हो रहा था, मूव कर रहा था। तो रेफरेंस पॉइंट क्या था हमारा, रेफरेंस पॉइंट वो आदमी था। जब बस के अंदर में पैसेंजर जो है वो बाहर देख रहा था तो वो बाहर के चीज़ें जो है, ऑब्जेक्ट जो है उसको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उस टाइम में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था वो क्या था, बस के अंदर में बैठे हुए पैसेंजर। समझ में आया रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।